कहते थे ऊपर से फेंक दो साली को, मत को, इसको होगा क्या। धक्के मार करके निकाला तो वहाँ पे गाली गलौज करने के बाद ही कहने लगे कि सामान आप कामगंगा जी में फेंकने जा रहे हैं, तुम भी चलोगी चलो। सुना आपने किस तरह से ये महिला अपने साथ हुई ज्यादती की तस्दीक कर रही है। ये महिला 40 सालों से किराएदार की हैसियत से रमेश गुप्ता के मकान में रह रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद जो हुआ उससे उन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। 40 साल से किराएदार की हैसियत से रह रही बिधुना कोतवाली क्षेत्र के लोहा मंडी के रहने वाली शारदा देवी और उसकी बहन को मकान मालिक के मर जाने के बाद संपत्ति हथियाने आए रिश्तेदारों ने बाहर निकाल दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि सभी रिश्तेदार संपत्ति हड़पने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि महिलाओं को मृतक मकान मालिक के रिश्तेदारों ने घर से बाहर निकाल दिया, बल्कि सवाल ये है कि इतने सालों के बाद आखिर ये रिश्तेदार आए कहां से। ये वो सवाल है जिससे सभी मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। पीड़ित महिला के अनुसार आज तारीख तक मकान मालिक रमेश के एक भी रिश्तेदार ना तो उनसे मिलने आए और ना ही उन्होंने कभी इसका जिक्र किया। ये खबर औरैया से हमारे संवाददाता कपिल पोरवाल ने कवर की है। वो मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने पीड़िता से बात कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। पहले तो सबसे पहले फोर्स आया है, जब फोर्स आया है तो कुंडी खोलने मिलने उन्होंने बहुत बुरी तरह से धमकाया है। धमकाने के बाद जब उन्होंने कुंडी खोली है तो उनसे कुछ थोड़ी बहुत वार्तालाप हुई कि किसी बीच में मेरे बच्चे को पकड़ के वो ले गए। उनके ले जाने के बाद जब वो यहाँ से चले गए उसी ठीक 10 मिनट में उन्होंने गाड़ी लगवा दी। जब तक हम आगे वाले छज्जे से देख रहे थे कि बेटा जा रहा है या ये नहीं है, नीचे है या ऊपर है, कहाँ है, किस साल में है, ये सब देखने के बाद उतनी देर में आगे का ताला तोड़ करके उन्होंने सामान निकाला। और जब हम पीछे से मतलब जब हमने आवाज़ लगाई तो सुनाई तो किसी ने नहीं दी, लेकिन फिर उन्होंने आगे वाले कमरे का ताला तोड़ करके सामान निकाला। इतनी गाली गलौज देते हुए भी हमने जब कुछ भी नहीं कहा, जब हमने कहा कि गाली गलौज मत दो तो उन्होंने अच्छी बुरी हर प्रकार की गाली गलौज देने के बाद कहते थे ऊपर से फेंक दो साली को, को, इसको होगा क्या। इस तरह के वो गाली गलौज करते रहे, जिसमें कि बहुत से लोग हैं। दोनों का यही कहना था कि आज तक उनके मकान मालिक का कोई रिश्तेदार नहीं आया, लेकिन उनके मर जाने के बाद अचानक ही सबको उनकी संपत्ति हड़पने का ख्याल आ गया। यकीनन इसीलिए लोगों को रिश्तेदारी याद आ गई। पीड़िता की माने तो सभी अचानक रात के समय आए और मकान पर ताला जड़ दिया और फिर उनके साथ गाली गलौज भी की। सामने हुआ है और ये लोग के सामने खड़े रहे साइड में, ये सब होता रहा। वहाँ फोर्स थी, 6-7 लोग थे, उसमें एक लेडीज थी और कांस्टेबल दरोगा, ये हम नहीं जानते कौन क्या है। और उन्होंने इन्हें मारा पीटा भी है। हम तो बाहर आ गए थे भैया के साथ, फिर इन्होंने हमको अंदर घुसने नहीं दिया। फिर इन्होंने अकेले मम्मी को दबोचा है, मतलब ताले तोड़े, जे किया वो किया। और जब इनने कहा मकान का तेरे बाप का है, तो मैंने कहा मकान मेरे बाप का नहीं, मकान तुम्हारे बाप का भी मकान है, सोनी गुप्ता रमेश चंद का, मतलब सोनी गुप्ता रमेश गुप्ता का। तो ये कहा है कि वो मेरा आपसी मैटर है। आपसी मैटर तब तक होता है जब तक घर के अंदर रहे। जब आपसी मैटर घर के अंदर हो जाए, उस लड़की तुम अंदर घुसने नहीं दे रहे, तो वो आपका आपसी मैटर कैसे रहा। नहीं तो शासन तो हमें पता ही नहीं क्या शासन क्या करता है। पुलिस हम शासन प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मेरी रक्षा होगी। जब हम घर में अकेले थे, 2 लोग थे, हम माँ बेटी 2 लोग थे, उस लड़के को पकड़ के जब ले गए हैं जी, दबोच के ले गए हैं, तो इस हिसाब से साहब अकेले महिला रह सकती है घर में क्या? किस हिसाब से रह सकती है? तो न्याय मिलेगा नहीं। हम 30 साल से इस घर में रह रहे, जिस 30 साल से जब हमने उनकी सेवा की, तब इनके भाई और ये भाई भतीजे भौजाई क्या साले मर गए थे सब? जब अगर मर गए थे तो उनके मरने के बाद ही ये लोग क्यों आए? भैया वो हमारे यहाँ तो 4-4 महीने रहते थे। ये आप हमारी मैनपुरी 15 जून से लेके 15 जून से लेके सितंबर तक वो हमारे यहाँ रहे। 7 सितंबर को हम गए अपनी मम्मी के यहाँ, जब इनको अटैक पड़ा है ना, अटैक पड़ा अगस्त में, 27 अगस्त को। फिर हम इनको देखने गए 7 सितंबर, तो हमने कहा ताऊ हम मम्मी को देखने जाएंगे। बोले बिटिया हम बिधुना हुआ है। फिर हमारे पास फोन गया, बिटिया हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें ताऊ हमें जाना जल्दी है, मम्मी को दिक्कत हो रही, भाभी भी बीमार है। फिर हम मम्मी के पास चले गए। उसके ठीक 20 सितंबर को ताऊ हमारे यहाँ फिर हल्द्वानी भी पहुँच गए। वहाँ भी 1 महीने रह के आए। कभी इन लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि ताऊ कहाँ है कहाँ नहीं। वो हमारे यहाँ हम थाने आने कहीं नहीं गए। हम तो समझे घर ही मामला है, हमें क्या करना, हम अपने घर में विवाद हो जाएगा। हमें क्या पता था ये घर ही मामला को ले जाके हम लोगों को ही गलत करके रोड पे फेंक देंगे। तथाकथित रिश्तेदारों ने घर में मौजूद महिलाओं को भी नहीं बख्शा, सभी को गालियां दी और तो और उन्हें मारा पीटा भी। इतना ही नहीं, पीड़िता के अनुसार पुलिस पूरे मामले में लीपापोती करने में जुटी हुई है और अभी तक पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की है और ना ही वीडियो में दिख रहे दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। उधर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। देखिए, बिधुना थाना अंतर्गत लोहा मंडी बाजार में
एक मकान में दो पक्षों के बीच में रहने को लेकर विवाद था, जिनमें एक पक्ष का सामान दूसरे पक्ष ने निकाल दिया था, गेस्ट हाउस में रखा दिया था। उस पक्ष ने जब शिकायत करी, दोनों पक्षों को बुलाया गया और उनसे कहा कि आपसी सहमति बना लें। दोनों ही पक्षों में आपसी सहमति बन गई है। अब वो पुनः वो सामान रखवा लेंगे और जो जिस महिला को निकाला गया था वो महिला वहाँ पर रहेगी। और आपसी सहमति से 2 महीने बाद जो उनकी तय हुई है, उनका मकान बन जाएगा। तो वो स्वेच्छा से अगर खाली करना चाहेंगे तो खाली करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर समझौता हो चुका है तो फिर पीड़िता अपने घर के बाहर परिजनों के साथ बैठने को क्यों मजबूर है? क्यों नहीं दबंगों को उनके किए की सजा मिल रही है? इस पूरे मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देखते तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देखते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।